धान महाराष्ट्र की घासभूमियां। महाराष्ट्र में कई प्रकार की ट्रॉपिकल ड्राई ग्रासलैंड्स और सवाना लाइक इकोसिस्टम्स पाई जाती हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेटो ग्रासलैंड्स, सोलापुर, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, विदर्भ रीजन। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कछुए, खरगोश, ब्लैकबक, चिनकारा, नीलगाय और कभी कभी जंगली घोड़े एक्वस हेमियोनस खुर जैसे जानवरों के निवास स्थान थे। घोड़े जैसी प्रजातियां जो उपयुक्त हो सकती हैं इंडियन वाइल्ड एस एक्वस हेमियोनस खुर वर्तमान में गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है। ये प्रजाति शुष्क और अर्ध शुष्क घासभूमियों में अच्छी तरह अनुकूलित है। यदि पर्याप्त बड़ा और सुरक्षित क्षेत्र हो तो महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में इसका पुनः परिचय रीइंट्रोडक्शन संभव है। भूमिका: घास को नियंत्रित रखकर अत्यधिक झाड़ीकरण बुश एनक्रोचमेंट रोकते हैं। खुले चरागाह को बनाए रखते हैं, जिससे ब्लैकबक और ग्राउंड नेस्टिंग पक्षियों को लाभ होता है। इनके खुरों से मिट्टी में हवा और पानी का बेहतर प्रवाह होता है। सॉइल एरेशन। डोमेस्टिक हॉर्स एक्वस फेरस कैबुलस। नियंत्रित रूप में यदि जंगली प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय घरेलू घोड़े, मारवाड़ी, भूटिया आदि को इकोसिस्टम इंजीनियर के रूप में सीमित चराई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भूमिका: घासभूमि में जैव विविधता को बढ़ाते हैं क्योंकि वे विशेष प्रकार की घास को खाते हैं और अन्य को बढ़ने का मौका मिलता है। खाद मैन्योर से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। पोटेंशियल रिवाइल्डिंग कैंडिडेट इफ साइंटिफिकली वायबल प्रवाल्स्कीज हॉर्स एक्वस फेरस प्रवाल्स्की। साइबेरिया, मंगोलिया की जंगली प्रजाति। ये भारत के लिए मूल निवासी नहीं है, पर सैद्धांतिक रूप से प्लाइस्टोसीन पार्क जैसी परियोजनाओं में अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकता है। केवल नियंत्रित वैज्ञानिक प्रयोगों में ध्यान देने योग्य बातें पुनः परिचय। रीइंट्रोडक्शन: केवल वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA और स्थानीय समुदायों की सहमति के बाद होना चाहिए। अति चराई ओवरग्रेजिंग से बचने के लिए कैरिंग कैपेसिटी का निर्धारण आवश्यक है। रोग फैलाव रोकने के लिए पशु स्वास्थ्य निगरानी जरूरी है।